सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं बदाना के बिजली घर में, जो कि जींद जिले का गांव है। और यहाँ पर आपने दिखा दे, अगर बदाना की बिजली घर की बात करें तो यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग के नाम पर सिर्फ एक लोहे का छप्परा लग रहा है। और फिलहाल बारिश का मौसम चल रहा है। बारिश के मौसम में किसी भी टाइम इसमें करंट आ सकता है, और करंट आने तक कर्मचारियों की मौत भी हो सकता है। अगर इस प्रकार हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो कई बार ये कार्रवाई मतलब एप्लीकेशन वगैरह भी दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना कोई बिल्डिंग बन रही है। चारों तरफ अगर बात करें तो बुरा हाल है, गंदगी है। और यहाँ पे सिर्फ एक बिल्डिंग के नाम पर एक लोहे के पतरे का यहाँ पर एक कमरा खड़ा कर दिया है। तो बाकी भी तरह कर्मचारी है तो इनसे बात करेंगे। राम राम सर। यहाँ पे वैसे अब तो बारिश का मौसम चल मेरी रहा बात सुना। अब एक मेन चीज़ है, ऑपरेटर की मजबूरी यहाँ पे बैठना। प्रशासन की आंखें मुंदी हुई हैं, प्रशासन निगम की कोशिश नहीं कर रहा भाई यहाँ बिल्डिंग बनाया जाए। तो सर इसको लेकर आपने किसी को एप्लीकेशन वगैरह में किसी से मिले थे? मैंने भेजी है? बस हमने सिस्टम को भेजी है। अच्छा, तो लेकिन उसमें टाइम लग रहा है, अभी काम नहीं हो रहा कुछ भी। कितना टाइम लगेगा सर? कई बार तो वो ये तो खबर है, वो तो प्रशासन से बताएगा। कई बार तो दैनिक जागरण में ऐसा जो प्रशासन से बताएगा, हमने टाइम का पता नहीं है, कितना टाइम लगे ना लगे वो बात की बात है, वो तो प्रशासन ने बताया। तो ये राम राम ये जी, ऑपरेटर है। नमस्कार जी। आप ऑपरेटर हो यहाँ पे? हाँ, फिलहाल मैं ऑपरेटर ड्यूटी नाम पे हूँ क्या जी। सर आपका? नाम मेरा विनय है जी। कितने सालों से सर यहाँ पे? मैं लगभग 6 महीने हो गए मैम यहाँ पे मेरे को। अच्छा, हाँ जी। तो सर जिस प्रकार से आप यहाँ पे काम कर रहे हो और यहाँ पे मतलब अलग से कोई बिल्डिंग नहीं बनाई गई है, तो डर नहीं लगता आपको काम करते डर तो लगता है जी, मजबूरी है, नौकरी है, बच्चे पालने हैं, करे क्या, करे क्या करना पड़ता है? मजबूरी है। सांप निकल आते हैं, बिच्छू निकल आते हैं। अब ये देखो, आप ऊपर की तरफ देखो, लोहे का पूरा और अब तो ये बारिश ऊपर का से। मौसम हाँ, चल रहा बारिश है। का मौसम है जी। बाहर देखो आप जाएंगे ना, दिक्कतें बहुत हैं। वॉशरूम नहीं है हमारे यहाँ पे, घूमने की बैठने की जगह नहीं है, सफाई नहीं है, करें क्या, मजबूरी है। और जो यहाँ पर कर्मचारी जितने होने चाहिए पूरे हैं? कर्मचारी भी पूरे नहीं है मैम, अभी फिलहाल 3 हैं। कम से कम 4 होने चाहिए, कम से कम तो 4 तो होने चाहिए। अच्छा, 3 आदमी हैं जी, 3 में काम चला रहे, करे क्या। अफसरों को बोलते हैं, अफसर कहते हैं हाँ कुछ करेंगे करेंगे, लेकिन हो कुछ रहा नहीं है। देखो सर, जहाँ तक मतलब मैं बताया तो कई बार अखबार में भी ये खबर लग चुकी है। हाँ, लग चुकी है मैम। लोकल लेकिन भी कोई कार्रवाई नहीं। पत्रकार आए हैं यहाँ पे, कई बार वीडियो वगैरह बना के लेके गए हैं, बोला भी है। सिविल के जेई भी आए हैं 1-2 बार यहाँ पे देखने के लिए कि बिल्डिंग बनेगी बनेगी, लेकिन जस की तस स्थिति। होता क्या, देख के चले जाते बस हैं। देख के चले जाते हैं, आश्वासन है, बस बोल देते हैं कि हाँ पास हो गई है बिल्डिंग, ऊपर से रेजोल्यूशन आ गया है, टेंडर हो गया है, लेकिन अभी तक तो वही बात है, कुछ यहाँ पे आया नहीं है। तो ये पास होने की कार्रवाई तो कई सालों से चल रही है। हाँ, कल का भी मैं तो देखो जिस टाइम पे आया था ना, उसी टाइम से सुन रहा हूँ कि भाई बिल्डिंग पास हो चुकी है, अभी 1 महीने में काम शुरू हो जाएगा, 2 महीने में, 6 महीने तो मेरे को होगी मैम। अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं कि कोई यहाँ आके न किसी ने किसी काम की शुरुआत की हो। सर अगर मान लो, देखो जैसे आप यहाँ पे काम करते हो, लोहे का ये कमरा है और अलग से कोई बिल्डिंग भी नहीं है। हाँ जी। अगर कोई हादसा हो जाता तो कौन उसका जिम्मेदार होगा? जिम्मेवार तो जी डिपार्टमेंट होगा या कर्मचारी होंगे, वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं फिर बाद लेकिन में। सर परिवार का क्या होगा फिर? परिवार का क्या, एक बात बताओ मैम, मजबूरी है। चलो नौकरी मिल गई, सरकार ने नौकरी दे दी, तो वो तो हमारी मजबूरी है करनी, लेकिन कम से कम जो हमारे अधिकार हैं वो तो मिलने चाहिए। लेकिन करे क्या, सुनवाई कहीं पे होती नहीं है। लिख के हमने दे ली है, हमारे इंचार्ज साहब बैठे हैं, बोल ली, वर्बली बोल ली, कई बार इन्होंने भी लिख के दे चुके हैं साथ में, हमारे साथ में, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो जो कागज कार्रवाई खाली होती है, वो हाँ, कुछ वो सारी कर दिया जी, खाली आश्वासन है, सिर्फ बोल देते हैं अभी कल को जाके सारे इकट्ठा हो जाएंगे, साहब को बोलेंगे, एसडीओ को जाके जी ऐसे ऐसे स्टाफ की समस्या है। इवन हमने ये तक बोलिया सर, और नहीं, कम से कम हमारे लिए एक वॉशरूम बनवा दो आप, ताकि कम से कम आदमी फ्रेश ढंग से उसके पेशाब करके। अभी एक बात बताओ जी, बाहर मेन रोड है, रास्ता है, लेडीज़ भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, जेंट्स भी आते हैं, तो आदमी कहाँ जाएगा? एक तो सरकार ये कह रही कि स्वच्छता अभियान चलाओ, साफ सफाई का ध्यान रखो, और जो सरकारी संस्थान है वहीं पे इन चीज़ों का टोटा है, सुख सुविधाओं का। मेन ये तो इवनली मेन चीज़ों में आती है, कम से कम वॉशरूम तो होना चाहिए। दूसरा, पीने का पानी नहीं है मैम, पीने का पानी भी नहीं है। पीने का पानी, ये कैंपर है मैम, ना ही कोई सफाई कर्मचारी है, कोई चौकीदार नहीं है। अभी दिन में जिस तरह इंचार्ज साहब आएंगे या फिर कोई दूसरा ड्यूटी वाला चेंज होगी ड्यूटी, जब जो मेरे को छोड़ेगा, जब यहाँ पे 2 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो एक यहाँ बैठता और एक गांव में से पानी भर के लाता है। कितने गांव में जाती है बिजली यहाँ से? बिजली यहाँ से जी 2 तो गाँवों की चलती है, एक डेवला डीएस चलती है, एक बदाना डीएस चलती है। जो खेतों वाली लाइट है वो लगभग 4 से 5 गाँवों की चलती है। कुछ एरिया नगूरा का चलता है, आपका धनखड़ी का चलता है, कुछ थोड़ा एरिया शाहपुर का भी चलता है, बदाना का चलता है, डेवला का चलता है। तो ये नगूरा सब डिवीजन के अंडर आता है? हाँ, नगूरा सब डिवीजन के अंडर आता है जी। सबसे बुरे हालात है, 9 पावर हाउस हैं जी नगूरा सब डिवीजन के अंदर, 33 के 9 पावर हाउस है। सबसे बुरे हालात हैं यहाँ पे, सबसे बुरे हालात।
और सभी जानते हैं इस चीज़ को, नीचे से लेके ऊपर तक सभी जानते हैं। फिर कोई कर्मचारी यहाँ टिकता नहीं होगा अपने कर्मचारी कहाँ टिकता जी, अभी पीछे 4 हो गए थे, ये हो गया था, थोड़ा रिलैक्स हो गया था, चलो जो मजबूरी है तो एज इट इज़ रहेंगी जब तक इनका समाधान नहीं होता। स्टाफ पूरा हो गया था, उसमें थोड़ा ये था रिलैक्स मिल जाएगा, लेकिन 2 दिन बाद 4 दिन बाद उसकी ट्रांसफ़र होगी। अभी वही 3 के 3 है। अपना करवा देते हैं ट्रांसफर यहाँ से, हाँ, परेशान होते हैं। मजबूरी है जी, करेंगे क्या। करेंगे क्या? मैं खुद मजबूरी में बैठा हूँ, मैं आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई है नहीं जानकार, दूसरों का जानकार नहीं है। जिसका जानकार वो अपने आते हैं 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद वो अपनी बदली करवा जाते हैं। टिकेगा कौन यहाँ पे? आप चारों तरफ एक बार नज़र दौड़ा के देख लो, कौन रुकेगा। तो एक बार अंदर की मैं बिल्डिंग की हालत दिखा देती हूँ आपको कि अंदर की बिल्डिंग की हालत भी आप देख सकते हो किस प्रकार की है। मतलब सारी यहाँ पे मतलब जर्जर हो चुकी है सारी बिल्डिंग किस प्रकार से। और ये इसके अंदर मशीन है, और जो बाहर देखिए तो मतलब एक लोहे के पतरे से कमरा बनाया गया है, और सारा का सारा कमरा ये लोहे के पतरे से बना हुआ है। तो अब बारिश का मौसम है फिलहाल, क्योंकि बारिश के मौसम में मतलब किसी भी यहाँ पे बिजली घर में करंट आ सकता है, और करंट आने से यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता है। तो यहाँ पर मतलब बिल्डिंग का भी टोटा है, पानी का भी टोटा है, जो मतलब सुविधाओं का टोटा यहाँ पर पूरा है। कोई भी सुविधा ऐसी नहीं है जो यहाँ पर कर्मचारियों को दी गई है, और अखबार में कई बार इसकी खबर भी लग चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई किसी भी मतलब डिपार्टमेंट से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और ये देखो ये मजबूरी में बैठे हैं इनकी भी, क्योंकि सरकार ने इनकी ड्यूटी लगाई है तो इनका भी बैठना मजबूरी है। और ये जो कागज कार्रवाई होती है, कहते हैं बिल्डिंग के लिए बजट पास हो चुका, लेकिन वो बजट जाता कहाँ है पास होके। लेकिन बजट पता नहीं ही कौन सी गाड़ी में चल के आता है कि बजट यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, बिल्डिंग बन नहीं पाती है। कई सालों से यही कमरा लोहे का पतरे का यहाँ पर बना हुआ है, और कर्मचारियों की लगातार ड्यूटी आती रहती है। तो इस चीज़ के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे।